तो इसमें नोट कीजिएगा let there be a pair of linear equations as हमें एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशंस का। क्या दे रखा है देखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। द सॉल्यूशन, या आप लिखें द पेयर ऑफ इक्वेशंस, फर्स्ट लिखें द पेयर ऑफ इक्वेशंस, फर्स्ट लिखें इज consistent with unique solution, is consistent with unique solution, is consistent with unique solution if a1 upon a2 is not equal to p1 upon p2. If a1 upon a2 is not equal to p1 upon p2, that is lines represented by equations represented by equations equations 1 and 2, lines represented by equations 1 and 2 are not parallel, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखिएगा, is consistent with infinitely many solutions, is consistent with infinitely many, is consistent with infinitely many solutions, infinitely many solutions if a1 upon a2 is equal to, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, that is lines represented by equations 1 and 2 are coincident, coincident। थर्ड लिखिएगा, is inconsistent
is inconsistent if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. That is, lines represented by equations 1 and 2, lines represented by equations 1 and 2 are better and non-coincidence. Not coincident. There will be no solution. There will be no solution for such a pair of linear equations. For such a pair of linear equations. ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है कि जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन जैसे आपने ना लास्ट ईयर करा होगा लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर था यहाँ पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वहाँ पर था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो 9th क्लास में करा था। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता था, किसी भी एक क्वेश्चन में हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी जाती थी। तो अगर कोई भी इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है ax + by + c = 0, अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है, ऐसे ही नहीं बोलते लीनियर इक्वेशन, उसका रीज़न ये है कि अगर उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो एक ना स्ट्रेट लाइन बनती है। ये आपने देखा होगा 9th क्लास में कि हम उसके ग्राफ भी प्लॉट करते थे, ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे तो उसमें स्ट्रेट लाइन बनती थी, तो इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अब जब पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि हर क्वेश्चन में मेरे को 2 इक्वेशन मिल रही है, तो जब 2 इक्वेशन मिल रही है अगर उन दोनों इक्वेशंस को मैं ग्राफ पर प्लॉट करने लगूँ तो वो जो दोनों इक्वेशंस हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेक्ट करें। अब अगर वो 2 इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, भाई लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर पेयर है तो इसका मतलब 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो अगर 2 स्ट्रेट लाइन बन गई और दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो x और y यानी कि हर क्वेश्चन में हमारे पास x और y की ही तो वैल्यू आ रही है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन, तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है हर एक क्वेश्चन में। अब जरा देखिएगा कि जब मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई तो एक वैल्यू आती है x की और एक वैल्यू आती है y की, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा तो नहीं है कि x की कोई 2 या 3 वैल्यू आ रही हो कि x कैन बी 2, 3 और 4, ऐसा तो नहीं है। अगर x की वैल्यू 2 आ रही है कैलकुलेट करके तो 2 ही आएगी, अगर y की वैल्यू 7 आ रही है तो 7 ही आएगी, कोई और अलग वैल्यू नहीं आएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो कई बार क्या है कि आपको इक्वेशन दे दी जाएंगी 2 और इक्वेशन देने के साथ में वो आपको पूछेंगे कि आप ये बताइए कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, या इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। वो आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछेंगे, सॉल्यूशन में तो आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो, सॉल्व करना तो जान गए आप, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछेंगे कि आप ये बताइए इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप 2 इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखोगे कि पहले x वाला टर्म फिर y वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म को भी इधर लाकर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2x + 3y = 7, मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन ये दे रखी है, तो 7 को वहाँ नहीं रहने देना, 7 को इधर लेकर आएंगे, तो
2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x प्लस 3y प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास ये हो गया a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1। c1 क्या हो गया माइनस 7, ठीक है, तो साइन के साथ होगा a1 b1 c1, ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन दे रखी होगी वहाँ से मेरे पास a2 b2 और c2 आ जाएगा। a1 b1 c1 आ गया, a2 b2 c2 आ गया। फिर आप ये देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये रेशो निकालेंगे। अगर ये रेशो आपस में इक्वल नहीं है तो हम ये कह देंगे कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। पहली चीज़ ये, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये पूरा रेशो इक्वल है तो हम ये कहेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्वेबल, कि उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, मतलब एग्जैक्टली इसी के ऊपर पड़ी हुई है, एक लाइन के ऊपर ही पूरी लाइन पड़ी हुई है। तो इसका मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कितनी जगह पर कट कर रही थी, एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही थी, तो एक सॉल्यूशन हुआ इसका जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये कितनी जगह टच कर रही है इनफाइनाइटली, इधर 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 कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर ये दो लाइन्स एक दूसरे को टच कर रही है, तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए, इतने सारे सॉल्यूशन जिनको। बिल्कुल सही। थर्ड वाले में क्या है कि दोनों इक्वेशन ऐसी हो जाएंगी, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों पैरेलल है। अब जब दोनों की दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस तो कभी मीट नहीं करती ना, इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। जब इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर सच अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और दूसरा क्या है कि ये नॉन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इट कांट बी सॉल्व, सॉल्वेबल नहीं है। ठीक, अब इसके क्वेश्चन देखिए। कोइंसिडेंट का मतलब है पूरी तरीके से टच करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल रहे हैं ना पैरेलल एंड नॉन कोइंसिडेंट। जैसे कोइंसिडेंट है जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है ना, सॉरी पैरेलल लाइंस जो होती हैं, उनको ये कहा जाता है कि ये कोइंसिडेंट भी हो सकती है। मतलब अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि एक ये मोबाइल फ़ोन है, सेम ऐसा ही मोबाइल फ़ोन इसके ऊपर रख दिया जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो फ़ोन इस फ़ोन के पैरेलल भी है और उसके ऊपर पड़ा हुआ भी है, यानी कि कोइंसिडेंट भी है। तो हम जो पैरेलल होता है ना, पैरेलल को कोइंसिडेंट बोल सकते हैं, लेकिन कोइंसिडेंट को पैरेलल नहीं बोल सकते। कोइंसिडेंट का मतलब टचिंग है ना, तो कोइंसिडेंट का मतलब है कि सब जगह वो टच कर रहा है, मतलब उसके ऊपर ही पड़ा हुआ है, ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग, ये समझ लीजिए। और जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उन्होंने पैरेलल के साथ साथ नॉन कोइंसिडेंट इसलिए बोला क्योंकि पैरेलल को कोइंसिडेंट भी बोल दिया जाता है। तो हमने कहा पैरेलल तो है लेकिन कोइंसिडेंट नहीं है, क्योंकि अगर कोइंसिडेंट हो गया तो हम कहेंगे बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? चलिए जी, अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे। सर मुझे एक वो वाला जो आपने बीच में इक्वेशन लिखे ना वो समझ में नहीं। कौन सी वाली? ये वाली। ये वाली? अगर मान लो एक इक्वेशन मेरे को दे रखी है 2x + 3y = 7, मैं इसको ना इस फॉर्म में लेकर आऊँगा ax + by + c, a1x + b1y + c, इस फॉर्म में हम लेकर आएंगे। तो पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर c वाला टर्म। तो पहले x वाला टर्म है ही, फिर y वाला टर्म भी है, अब c वाला टर्म नहीं है, तो हमें और राइट हैंड साइड में हमें 0 बनाना है, तो इसको 7 को इधर ले आए, -7 हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि x वाला टर्म प्लस y वाला टर्म प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, या तो माइनस है ना, तो इसको प्लस -7 ऐसे लिख दिया। समझ गए? तो इसको इस तरह से कोई भी इक्वेशन, मैं अभी क्वेश्चन कराता हूँ, समझ गए? कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी उसको इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एग्जांपल 1, each of the following in each of the following systems of equations determine systems of equations का मतलब क्या है? दोनों इक्वेशन का सिस्टम, मतलब दोनों इक्वेशन का पेयर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन डिटरमिन वेदर
the system has a unique solution, no solution, or infinitely many solutions. First है 2x plus 3y is equal to 7. अरे इतना कौन सा ये तो मैंने तुक्के से लिख दिया था. फर्स्ट है 2x plus 3y plus is equal to 7. सर आपने पिछले साल भी ये बुक पढ़ाई हुई थी। मुझे पता नहीं, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, उसको ऐसे ही लिख दिया था. तो उससे भी पिछले साल पढ़ाई हुई है। 2x plus 3y is equal to 7. See 6x plus 5y is equal to 11. दूसरा 6x plus 5y is equal to 11. अब देखिए क्या करना है. हमने कहा इसको ऐसे लिख दो 2x plus 3y plus minus 7 is equal to 0. 6x plus 5y plus minus 11 is equal to 0. तो ये दो इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. अब क्या करना है, ये हमारे पास a1 b1 c1 हो गया, तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 6 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 5, c1 अपॉन c2. सर ये तो पहले है। वहाँ तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ही इक्वल नहीं है. Since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है. जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहीं पर आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया. जैसे a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल आ जाता है, फिर उसके बाद c1 upon c2 चेक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और अगर नॉट इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे देयर विल बी नो सॉल्यूशन. ऐसा बोला जाता है. सर यूनिक सॉल्यूशन हाँ, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कैसे? क्योंकि a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल सर नहीं है. डायग्राम अच्छा डायग्राम बताया तो था, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे. सर फिर इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन. अरे तो वो भी तो लिखा हुआ है यहाँ पर, लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस. हाँ लिखा नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोला जा सकता है. मैं हल्के में नहीं ले रहा, तो इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है. हाँ इतना है कि होमवर्क में थोड़ी लापरवाही होती है, पर ठीक है. तो अब क्या करेंगे कि देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है ना, बोल सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. सेकंड देखिएगा, सेकंड है 6x plus 5y is equal to 11. सिक्स एक्स प्लस 5y is equal to 11 और 9x plus 15 upon 2 एग्जाम्पल नंबर 1 का ही पार्ट है सर. हाँ एग्जाम्पल नंबर 1 पे सेकंड 9x plus 15 upon 2y is equal to 21. इसको ऐसे लिख लो 6x plus 5y plus minus 11 is equal to 0. 9x plus 15 upon 2y
प्लस माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अभी देखते हैं A1 अपॉन A2 देखो 6 अपॉन 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 अपॉन 3 हो गया। B1 अपॉन B2 देखो 3 हो गया, 5 अपॉन 15 अपॉन 2। ये कैसे लिखेंगे? ऊपर रैशनल नंबर बना लो, नीचे तो रैशनल दे ही रखा है 15 अपॉन 2, तो वो तो 15 अपॉन 2 रहेगा। ऊपर रैशनल और बना लो 5 अपॉन 1 अपॉन 15 अपॉन 2। सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2। बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 इंटू 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये भी 2 अपॉन 3, यानी कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल आ गए, पहली चीज। उसके बाद फिर देखेंगे C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 क्या है? -11 अपॉन -21, -11 अपॉन -21, तो ये नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इनकंसिस्टेंट लाइंस आर पैरेलल, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। Since A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. So the lines are parallel and there will be no solution. उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए -3x प्लस 4y, -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5y। फिर है 9 अपॉन 2x, 9 अपॉन 2x -6y प्लस 15 अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 जरा करके देखिएगा। अथर्व यहाँ तक क्लियर है? अथर्व आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir, clear है। ओके। तीनों इक्वल आ रहे हैं रेशो? तीनों इक्वल आ रहे हैं रेशो? ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूँ। सर पानी में A1 और A2 को कौन सी है? तीनों इक्वल होते तो काम आया। कोई
चलिए अब फिर सभी का ये कोइंसिडेंट लाइन्स आ रही है। यस ठीक सर। है। सर मेरे को आप पानी गिलास में दिया करो, मुझे आकर के पीना नहीं। आगे से ऐसे ही करूँगा, आज पी लो, कोशिश करो। चलिए से मैं उधर से आती हूँ। लिखिएगा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट एग्जांपल है और each of the following systems of equations determine the value of k for which determine the value of k for which the system of equations on which the system of equations has a unique solution. Or with the system of equations has a unique solution. अब इसमें फर्स्ट देखिएगा x माइनस के वाई x माइनस के वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखिएगा, पहले से ही बोल रखा है कि जो भी यहाँ पर एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे उन सब में क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मुझे e1 अपॉन e2 और b1 अपॉन b2 को नॉट इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x को लिखेंगे 1x प्लस माइनस के वाई और 2 को इधर ले आएंगे तो प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 5 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 5। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इस तरह से हो गई। अब a1 अपॉन a2 लिखिएगा, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 क्या हो गया, 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस k अपॉन 2। अब इसको इक्वालिटी की तरह सॉल्व करिए कि ये हो गया हमारे पास 3 इंटू माइनस के इज माइनस 3k और 2 इंटू 1 इज 2। तो माइनस 3k इज नॉट इक्वल टू 2, ये हो गया। अब इस माइनस 3 को इधर ले आओ तो k इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 3। 2 अपॉन माइनस 3 को आप माइनस 2 अपॉन 3 बोल सकते हो। k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। बताइए यहाँ तक क्लियर है? सर इसे इक्वल करके छोड़ना है। नहीं, नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पर तो इक्वालिटी वाली कंडीशन ही नहीं होती यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जब वो पूछ रहे हैं डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k, तो k आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे
बस k can have any value except minus 2 upon k. k की कोई भी वैल्यू हो सकती है माइनस 2 अपॉन 3 के अलावा. ओके सर. ठीक है. सेकंड पार्ट देखिएगा इसका. सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. x minus 3y is equal to 1 और kx plus 5y is equal to 7. kx plus 5y is equal to 7. जरा बताइए k की क्या वैल्यू होगी? सर पता है. a1 upon a2 equal to b1 upon b2 करो तो सही. 10/3 के अलावा सब कुछ माइनस 10 माइनस करो ना भाई. माइनस ये a1 है ये a2 है उसमें क्यों खेल कर रहे हो? वो करो ना. करना है. दिमाग इधर उधर जाता है. बताइए. ठीक है. अरे इतना मुश्किल थोड़ी है. करो ना फटाफट. ये a1 है ये a2 है. Everything except minus 1. माइनस 10 अपॉन 3. अभी मैं चेक करूँगा. कि है कि नहीं. बहुत नींद आ रही है. For each of the following systems of equation, determine the value of k. Next note करो. For which the system has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. First है 5x plus 2y is equal to k. हो गया. दूसरा है 10x plus 4y is equal to 3. देखो अच्छा ये है ना x का कोफिशिएंट तो a1 हो गया, ये a2 हो गया, तो 2 अपॉन k. ठीक है. और 3y ये कैंसिल कोफिशिएंट है -3 k into -3 कितना हो गया? सर के 6 आ अभी देखो -3 के अब बीच में क्या है? नॉट इक्वल टू का साइन. 5 2 सा 10. k इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस साइन है, ये इधर जाएगा 10 अपॉन -3 क्या हो जाएगा? -10 अपॉन 2. ठीक है. अब ये करते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन.
और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है जब तीनों के तीनों इक्वल आ जाते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ठीक है वाली 3 आ गई 6 पता नहीं देखता हूँ 6 minus 6 ना 6 है ना 3 है a की वैल्यू 3/2 है हाँ 5x plus 2y is equal to k और 10x plus सर 4y मम्मी is ने equal स्टेटस to सेंड कर दिया हाँ मैंने देखा ऐसे तो होगा दे दिया भेज दिया हूँ 1/2 जो मैंने बोले थे वही आ अच्छा गया नहीं फिर 2 एक्चुअली ना मैंने बस नोटिफिकेशन देखा क्योंकि तब क्लास स्टार्ट हो गई थी जब उनका मैसेज आया अभी देख लूँ 1.5 हाँ 3/2 मैं 2 हाँ तो ये तीनों इक्वल है ना ये तीनों इक्वल होने चाहिए 1/2 तो इसका आधा तो ये काम हो इन तीनों को इक्वल करना है मतलब जो इसका आधा है क्वेश्चन लाइव प्रोसेस में मैं देखूंगा ये ना वो देखना पड़ेगा मेरे को आपका NCERT इसमें लिखा हुआ है टिल पेज नंबर 90 ठीक है वो देख लूँगा और तुम्हारे यहाँ पर एक चीज़ है कि केमिस्ट्री में जो लाइट वाला चैप्टर है फिजिक्स में वो तो सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन तक आ रहा है रिफ्लेक्शन तक वो तो हमने कर लिया था ना रिफ्लेक्शन तक ही करा था नहीं लाइट वाला थोड़ी करा है हमने लाइट वाले ही करा है इस बैच में हमने लाइट करा है या इलेक्ट्रिसिटी करा है हमने लाइट करा हाँ है इलेक्ट्रिसिटी उसमें करा था हाँ वो प्रेसिडियम वाला ठीक है तो और तुम्हारे में एसिड बेस सॉल्ट आ रहा है अप टू इंडिकेटर्स मतलब एसिड बेस सॉल्ट शुरू के बस 2 पेज आ रहे हैं केमिस्ट्री है ना वो बहुत छोटा सा पोर्शन है लाइफ प्रोसेस करना है हमें तो स्कूल में केमिकल वाला करवा रहे हैं उसके बाद एसिड बेस भी आएगा वो भी सिलेबस में लिखा हुआ है तो दिया और क्या चाहता है हो गया बस एक की वैल्यू बता दे कितनी आ रही और नहीं तो क्या के की वैल्यू बता दो बस बताओ भाई ऋषिका हो गया 3/2 आ रही है फिर? 3 आ रही है सर 3/2 आ रही है ये के वाला पता नहीं क्या करने के लिए क्या करेगा सर C1/C2 वाले में डबल इक्वल टू बता दो ना जैसे इससे पहले वाला भी था वो तो हमने ठीक करा था इससे पहले वाला भी ठीक करा था जैसे x का सिर्फ कोफिशिएंट लेना है ऐसे ही y का भी सिर्फ कोफिशिएंट लेना है ठीक है ना अब देखो जैसे ये है 5x plus 2y और ये जो इधर k है प्लस का ये इधर आकर माइनस k हो जाएगा मैंने तो प्लस का बना दिया प्लस माइनस k इज इक्वल टू 0 ठीक है ये हो गया इसी तरीके से 10x plus 4y 10x plus 4y और प्लस माइनस 3 a1/a2 5/2 वो बोल रहे हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस सिंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो जाएगा बट नॉट इक्वल टू c1/c2 ये होता है है सही इक्वल होता है इक्वल होता है हाँ इनफाइनाइटली मैनी तो 5/10 माइनस से माइनस कर दिया 5 1 5 5 2 1/2 1/2 तो 1/2 is equal to k/3 तो 2k 3 into 1 तो 3 तो k is equal to 3/2 हो तो गया ये k into 1 is equal to 3 into 2 का 6 आया था क्या तुम्हारा 6 अरे बचा मैंने था मुझे लगा रेशो 2/1 अच्छा सर पर अब तो ये बना ही नहीं हो तो गया भाई k की वैल्यू 3/2 आ गई
हमें k की वैल्यू तो बतानी है बस। हाँ, वो पहले से दे रखा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब एग्जांपल 3 के हर पार्ट में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन लेकर चलनी है और अननोन वेरिएबल है कि उसकी वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, सेकंड पार्ट दे रहा हूँ तेरा ओके करो, सर। और थोड़ा एक्टिवली बैठोगे, ऐसे तो नींद नींद में तो होगा नहीं। सेकंड देखो जरा, जय माता दी, जय माता दी। इस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर क्या होता है कि हाँ मैं गेस्ट लेक्चर लेता हूँ, पहले रेगुलर फैकल्टी था तो तब की बता रहा हूँ जब रेगुलर फैकल्टी हुआ करता था, अभी तो लेक्चर लेके आ जाता हूँ। तो अभी वहाँ पर क्या होता था कि एक टीचर थे, अच्छा पढ़ाते थे, वो संजीव सर अच्छा पढ़ाते थे, हमारा कैबिन बराबर में था, हम बैठे रहते थे। तो कई बार बच्चों से पूछते थे जोर से, अरे भाई समझ में आया कि नहीं, बच्चे धीरे से वो कहते थे जोर से बोलो, बच्चे बोलते थे जय माता दी। हमारे स्कूल में भी यही होता फिर उन्होंने एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर सब हंसने लगते थे, फिर उन्होंने जोर से बोलो बोलना ही बंद कर दिया। यानी मैं जोर से बोलूँगा और तुम फिर वो करोगे जय माता दी। केमिस्ट्री वाले Plus 3 सर by? करते हैं ऐसे, कहते जोर से बोलो जय माता दी। kx plus ky is equal to 12। स्कूल के बच्चे तो क्या करते होंगे जो कॉलेज वाले करते हैं, टीचरों की नाक में दम। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बात बात पे ना गुस्सा आ जाता है और जब एकदम से भड़क जाते हैं, बच्चों को बहुत बुरी तरह से डांट देते हैं। तो अरे। उनके लेक्चर से पहले एक लड़का था, उसकी ना ड्राइंग बहुत अच्छी थी, उनके लेक्चर से पहले वो एंग्री बर्ड बना कर आ जाता था वहाँ पर बोर्ड पर और लिख भी देता था एंग्री बर्ड। बस एक बार 2 बार उन्होंने कहा तुम्हें कुछ काम ही नहीं है, ये बनाते रहते हो, ऐसे ही कुछ भी बनाते रहते हो। फिर जब बच्चों को लगा कि इनको लग रहा है कि कोई वैसे ही अपनी आर्ट दिखा रहा है, तो फिर एक बच्चे ने जाकर चुगली कर दी, सर आपको एंग्री बर्ड बनाते हैं, इसीलिए देखो आप ही के लेक्चर में करते हैं ये काम। और फिर आया गुस्सा, फिर निकाला बच्चों के बाद, फिर जो जो गड़बड़ लग रहे थे उनको बाहर खड़ा कर दिया। क्या kx और -3x करना है। कल पता है क्या आप क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2, तो k - 3/k 3/k मतलब इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू -k/-2। क्या उसको वो नहीं करना होगा kx कुछ नहीं, सिंप्लीफाई नहीं करना है भाई। इसका कोफिशिएंट k - 3 है, क्या वो ऐसे दिमाग में जाता है क्या? करो ना इसको फटाफट। सर पता है कल क्या हुआ? नहीं पता। मैं बताती हूँ ना फिर। अच्छा, पहले क्वेश्चन करो फिर बताना। अरे अथर्व, यस सर। अथर्व अभी छींक आई थी किसी को, क्या हो गया? तबीयत खराब है क्या? आवाज नहीं आ रही उधर से तुम्हारी। मुझे सर तबीयत खराब है। अच्छा, मुझे लगा कि नींद में हो कुछ। नहीं सर, नींद है। अच्छा चलो, तो ये कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। बन गई? स्क्वायर आ गया सर कैसे के नहीं कट जाएगा? और क्या, k की वैल्यू तो 6 आ रही है। तो मैं तो सारे के ऐसे काट देती हूँ। ऐसे नहीं करना है, k की वैल्यू 6 आ रही है कि नहीं? k - 3 = k हाँ? k -3 k - 3 = 3 k - 3 = 3 आ रहा है, तो k की वैल्यू 6 आ जानी चाहिए। 6 आ गई कि नहीं? 6 आई कि नहीं? हम लेकर बैठे हुए यार इसको तुम लोग ना। सर क्वेश्चन अच्छा अभी कैसी चल रही छुट्टियाँ? बस सर चला रहे हैं। सर आप खुद ही बता दो।
k माइनस 3 अपॉन k इज इक्वल टू 3 अपॉन k। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में k, इधर भी k, तो k से k कट गया, k माइनस 3 इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू 6। मैं ये कह रही थी। और हाँ, इस वाले k से ये k नहीं कटता, इससे इसको मत काट देना, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तब तो काट सकते हैं। अभी डिनोमिनेटर दोनों के सेम है ना, LHS में भी और RHS में भी, तो कट सकता है, तो k से k कट गया, तो k की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, बस इतना कर ओके दें। सर। चलिए जी, ठीक है फिर, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, गुड इवनिंग।